ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम जानते हैं सावन माह में यानी 2023 में मंगला गौरी व्रत कब है। मंगला गौरी व्रत कब है? सावन मास में जितने भी मंगलवार आते हैं सभी व्रत मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। हिंदू कैलेंडर में सावन मास में भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है। स्त्री द्वारा श्रावण मास के दौरान व्रत करने का संकल्प लेती है या फिर श्रावण मास में के आरंभ से अगले 16 सप्ताह व्रत करने का संकल्प लेते हैं। मंगला गौरी व्रत केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियां मुख्यतः नवविवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधान क्या होती है? प्रातः काल नहा धोकर एक चौकी पर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाया जाता है। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल फूल रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी और काजल लगाते हैं। 16 प्रकार के फूल पत्ते माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, सीसा, कंघी, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू जी के पांव छूकर एक समय अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं। मंगला गौरी व्रत कथा भी सुनते हैं। तो आइए मंगला गौरी व्रत कथा सुनते हैं। मंगला गौरी व्रत के साथ एक कथा का संबंध भी बताया जाता है कि जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नामक एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा होता है। उसके जीवन में उसके धन्य वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसे केवल एक ही बात सताती थी जो उसके दुख का कारण बनती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए वह खूब पूजा पाठ और दान पुण्य भी किया करता था। उसके इस अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन पुत्र की आयु अधिक नहीं थी। ज्योतिष के अनुसार उसका पुत्र 16वें वर्ष में सांप के डसने से मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। अपने पुत्र की कम आयु जानकर उसके पिता को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन भाग्य को कौन बदल सकता है। अतुरु उस सेठ ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और कुछ समय बाद पश्चात अपने पुत्र का विवाह का एक संयोग संस्कारी कन्या से कर दिया। सौभाग्य से उस कन्या की माता सदैव मंगला गौरी के व्रत का पूजन किया करती थी। अत्रु इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप सेठ के पुत्र की दीर्घायु प्राप्त हुई। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी व्रत पूरा करने के बाद इसे उद्यापन भी करते हैं। आइए जानते हैं उद्यापन विधि क्या है। सावन माह के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित होता है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करना चाहिए। साड़ी, नथ और सुहाग की सभी वस्तुएं रखना चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया, सारी सासू जी को देकर उनके पैर छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडित को भी भोजन कराकर धोती और अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटोड़ा देना चाहिए। सुहाग पिटोड़ा में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए।
तो भक्तगण, ये थी मंगला गौरी व्रत से जुड़ी मेरी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। माता गौरी की जय।